वेलकम लवर्स, फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने अपना लाइट का फर्स्ट लेक्चर कर लिया है, जो कि बहुत पहले किया था। उस लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में देखा था और हमने ये भी देखा था कि इस दुनिया में हमें जो भी चीज दिखाई देती है वो चीज नहीं दिखाई देती, हमें उसकी इमेज दिखाई देती है। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए कंसेप्ट की ओर मूव ऑन करने वाले हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मिरर। आज हम मिरर के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, यानी जो हमारा दर्पण होता है वो कितने प्रकार का होता है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किसी भी मिरर में कौन कौन सी चीजें होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ये सब चीजें क्या होती हैं, इन सब की डेफिनेशन पार्ट भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है वो 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों के लिए सिलेबस में, दोनों के सिलेबस में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर में हमारे पास दो प्रकार के मेन मिरर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास प्लेन मिरर, लिख सकते हैं आप, प्लेन मिरर होता है एक हमारे पास, और एक होता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर। दो प्रकार के हमारे पास मिरर हो गए, एक प्लेन मिरर हो गया और एक क्या हो गया हमारे पास, स्फेरिकल मिरर हो गया। अब जो स्फेरिकल मिरर होता है उसको हिंदी से क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। आप हिंदी मीडियम वाले हिंदी से लिख सकते हैं, इसको गोलीय दर्पण बोलते हैं। अब प्लेन मिरर जो स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। दो प्रकार के होता है। कौन कौन से? स्फेरिकल मिरर जो होता है हमारे पास, जो गोलीय दर्पण वाला मिरर होता है, गोलीय दर्पण वाला जो हमारे पास क्या होता है, दर्पण होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव को हम बोलते हैं अवतल। क्या बोलते हैं कॉनकेव को? कॉनकेव को हम अवतल बोलते हैं और कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दो प्रकार के हमारे पास यहां पे मिरर आ चुके हैं। कॉनकेव का अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो आप ये देखिए, कॉनकेव में आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारे पास लास्ट में CAVE आ रहा है, यानी केव। केव मतलब एक तरह से आप बोल दो गुफा की तरह बनेगा, ठीक है ना? ऐसे गुफा की तरह बनेगा तो ये हमारे पास कॉनकेव आ जाएगा। कॉनकेव ऐसा, यहां बाहर साइड हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये पॉलिश्ड दिया हुआ है सरफेस। कॉन्वेक्स में क्या होता है हमारे पास? जैसे कॉनकेव में गुफा की तरह बन गया, कॉन्वेक्स में जस्ट इसका उल्टा होता है, पॉलिश्ड इधर साइड होती है हमारे पास सरफेस। आप टेंशन बिल्कुल ना लें, इमेज के बारे में हम अगले लेक्चर में अपन देख रहे होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से कि कॉनकेव मिरर में हमारे पास किस प्रकार के इमेजेस बनती हैं, कौन से ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखें कि इमेज हमें कहां मिलती है, क्या कैसे होता है, वो सब चीजें हम कॉनकेव में देख रहे होंगे। फिर कॉन्वेक्स में भी जैसे इमेज बनती है वो सब चीजें हम अगले लेक्चर में अपने देख रहे होंगे। प्लेन मिरर जो होता है हमारे पास, समतल दर्पण जिसे बोल सकते हैं, तो समतल दर्पण जो होता है हमारे पास, प्लेन मिरर जो होता है वो ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था, यदि हमारे पास ए बी कोई ऑब्जेक्ट है और अगर मान लीजिए यहां 10 मीटर दूर रखा हुआ है, तो जो इसकी इमेज होगी, जो इसकी इमेज होती थी वो भी हमारे पास क्या बनती रही है, सेम हाइट की और 10 मीटर दूर ही बनती रही है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि प्लेन मिरर की यह विशेषता होती है कि जितने पर ऑब्जेक्ट होता है उतने पर ही उसकी क्या बनती है, इमेज बनती है। ये प्लेन मिरर की विशेषता यानी समतल दर्पण की विशेषता होती है। यही है हमारा टाइप्स ऑफ मिरर। दो प्रकार के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। ये सब आप 10th में पढ़ चुके हैं, 10th वाले बच्चे भी पढ़ रहे होंगे और 12th वाले बच्चे ये सब 10th में पढ़ चुके हैं। कॉनकेव में हम देख लिए, कॉन्वेक्स का डायग्राम देख लिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली में हम जानना क्या चाहते हैं इस लेक्चर में, इस लेक्चर का मेन उद्देश्य क्या है। तो इस वीडियो में हम एक कंसेप्ट और देखना चाहते हैं। दो चीजें, दो प्रकार की इमेज बनती हैं कभी भी, एक होती है वर्चुअल इमेज और एक होती है रियल इमेज। क्या क्या होती हैं? दो प्रकार की इमेजें बनती हैं, एक वर्चुअल इमेज होती है और एक रियल इमेज होती है। इसके बाद फिर अपन डेफिनेशन पार्ट, अभी हम डेफिनेशन पार्ट की ओर मूव ऑन कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हम इस चैप्टर में हमें किस किस प्रकार के पॉइंट्स की जरूरत पड़ रही होगी, किन किन डेफिनेशन को अपने को याद होना चाहिए ताकि हम अगले लेक्चर जो अपने आने वाले हैं उनको हम समझ सकें। तो देखिए हमारे पास एक वर्चुअल इमेज होता है और एक रियल इमेज होता है। रियल इमेज को अपन बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और वर्चुअल इमेज को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो रियल इमेज होती क्या है भैया और वर्चुअल इमेज क्या होती है? तो देखिए रियल इमेज का मतलब यह होता है कि इमेज वहां बन रही है जहां लाइट उपस्थित है।
समझ रहे हो बात को? जैसे मान लो मैं आपको देख पा रहा हूं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी आप ऑफलाइन ऑनलाइन हो तो नहीं देख, मतलब फिर भी अगर ऑफलाइन होता तो मैं आपको देख पा रहा हूं। यदि मैं आपको देख पा रहा हूं तो आपकी मैं इमेज को देख रहा हूं, पहली बात आपकी मैं इमेज को देख रहा हूं, और अगर आपकी इमेज को देख रहा हूं तो वो जो इमेज होगी उस दौरान जो इमेज होगी उसको हम बोलेंगे रियल इमेज। रियल इमेज वो इमेज होती है जब जहां लाइट प्रेजेंस हो, लाइट की उपस्थिति में जो इमेज बनती है वही इमेज क्या कहलाती है हमारे पास? रियल इमेज कहलाती है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, रियल इमेज क्या कहलाती है हमारे पास? इमेज फॉर्मेड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। सभी बच्चे एक काम करेंगे, मैं बताता हूं इसके बाद। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो क्या होती है? एब्सेंस ऑफ लाइट में बनती है ना, एब्सेंस ऑफ लाइट। वर्चुअल इमेज में क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है हमारे पास कि लाइट की अनुपस्थिति होती है, लाइट उपस्थित नहीं होती है। तो आपको याद करना क्या है सभी बच्चों को कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में डिफरेंस लिखने हैं, एनी 3 डिफरेंस लिखने हैं, आप ढूंढ करके लिखिएगा। एक डिफरेंस तो यही हो गया हमारे पास कि जो इमेज होती है वो लाइट की प्रेजेंस में बनती है रियल में, और वर्चुअल में इमेज जो होती है लाइट की प्रेजेंस में नहीं बनती है। तो आप बाकी दो ढूंढ करके लिख लीजिएगा, ये आपके आ सकता है काम। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास, इसका हम एक एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। देखिए हमारे पास किसे वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल, ये हमारे पास मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, यहां एब्सेंस ऑफ लाइट यहां लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लीजिए एक ए बी यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट से अगर अपने को इमेज बनाना तो हमने क्या किया, एक ये वाली रे आ गई हमारे पास, ये रे आ गई, और एक इसके ये वाले एंड से रे आ गई, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई और ये रे रिफ्लेक्ट हो गई। तो आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे होती हैं, अगर ये आगे कहीं मिल नहीं रही हैं तो इन्हें आप क्या करेंगे, पीछे साइड मिला दीजिए। आप पीछे साइड मिला देंगे, जब आप पीछे साइड मिलाएंगे ना तो आपको ये इसकी इमेज बनी हुई दिखाई देगी। ए बी, ये प्लेन मिरर है, अगर ये 10 मीटर है तो यहाँ पे भी 10 मीटर होगा। ये प्लेन मिरर में हमने पढ़ रखा है कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पर इमेज बनती है। यहां पे आपने क्या कंसेप्ट देखा कि एक्चुअली में भैया ये लाइट आ रही थी और इस प्लेन मिरर में जब लाइट टकरा रही थी, भी जब इस प्लेन मिरर में लाइट टकरा रही थी तो लाइट जो थी वो रिफ्लेक्ट होकर के इधर ही साइड आ जा रही थी, लेकिन जो इमेज है वो उधर साइड बनी है। देखो, तो मैं तुमसे पूछूंगा कैसी इमेज, ये ए डैश बी डैश जो बनी है हमारे पास, ए डैश बी डैश जो इमेज बनी है वो रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? आप कैसे बताओगे? वो इमेज जो ए डैश बी डैश बनी है भैया वो वर्चुअल इमेज है, आभासी प्रतिबिंब है। क्यों भैया? इसलिए क्योंकि जो लाइट थी वो तो इधर ही साइड रह गई ना, लाइट उधर नहीं गई है। तो लाइट यदि इधर साइड है और इमेज उधर बन रही है तो दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड एज अ वर्चुअल इमेज। आप इसमें देखिए, इसमें आप बना सकते हैं, ये हमारे पास मान लीजिए क्या है, हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में हमारे पास जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये ए बी ऑब्जेक्ट था, यहां से ये रे आ रही थी, जब ये रे आई यहां पे टकराई तो ये इधर चली गई और एक दूसरी रे ऐसे हमने भेज दिया, तो यहां पे जो इमेज बन रही होगी, ये जो इमेज बन रही होगी ए डैश बी डैश बन रही होगी। जो यहां पे इमेज बन रही होगी, ये जो यहां पे इमेज बन रही है, तो देखो लाइट गई इस पे टकराई और लाइट इधर ही आ गई है, तो लाइट इधर ही है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इस वाली इमेज को बोलेंगे रियल बोलेंगे। कौन सी इमेज बोलेंगे? रियल। और उसको कौन सी बोल रहे थे अपन? वर्चुअल बोल रहे थे। तो देखो तुम लोग को कंसेप्ट याद हो गया ना, रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है? वर्चुअल जहां लाइट अनुपस्थित हो और रियल जहां लाइट उपस्थित हो। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर अभी तक यहां तक समझ में आया होगा। अभी आगे अपन मूव ऑन करते हैं। देखिए, तो आगे जो हम इसमें सीखने वाले हैं, इसमें हम कुछ डेफिनेशन पार्ट देखेंगे। उस डेफिनेशन पार्ट्स को हम दिखाने के लिए आपको एक मिरर का यूज कर लेते हैं, किसी भी मिरर को ले लेते हैं। आसानी कॉनकेव मिरर को लेके सॉल्व करने के लिए होती है, इसलिए हम कॉनकेव मिरर ले लेते हैं और उससे सवाल करने की, अपना डेफिनेशन पार्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास क्या है बच्चों? ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। इसका नाम हमने दे दिया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब क्या होता है आपके पास? अवतल दर्पण। इसको हमने एम डैश के नाम से दिया, इसकी जो सरफेस है ना इसको हमने एम डैश नाम दे दिया, और जो बीच में पॉइंट कहलाता है उसे हम पी बोलते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या कहलाते हैं, इसे हम पी बोलते हैं। तो पी जो है आप लिखेंगे, बढ़िया अच्छे से लिखिएगा, इधर लिखते आइए। पहला डेफिनेशन हमें लिखना है पोल की। पोल क्या होता है? पोल मतलब होता है हिंदी से ध्रुव। क्या होता है हिंदी से? ध्रुव। तो ध्रुव क्या होता है? जो हमारे पास स्फेरिकल यानी गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है
वही क्या कहलाता है हमारे पास, पोल कहलाता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर होता है ना, उसका जो मिडिल पॉइंट होता है, स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट जो होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। ये आप पढ़ चुके होंगे 10th क्लास में। तो मिड, जो 10th वाले अभी पढ़ते जाएं, मिड पॉइंट जो होता है हमारे पास, मिड पॉइंट ऑफ एम डैश स्फेरिकल मिरर। क्या समझ में आया कि जो स्फेरिकल मिरर होगा उसका जो मिड पॉइंट होता है, मध्य भाग होता है, मध्य बिंदु होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। पोल के बाद आप आ जाइए, नेक्स्ट अपने पास पार्ट आता है, पोल हो गया। फिर आप देखिए यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस की नाम देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पहले अपन ना आरओसी डिफाइन कर लेते हैं। आरओसी के पहले ना आप एक काम करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले, COC। इसको अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, इसे हिंदी से क्या बोलते हैं, देखिए वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं इसे हिंदी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को अपन बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो आप यूं सोचो कि ये जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर बन रहा है, स्फेरिकल मिरर बन रहा है, इसका कुछ डायग्राम ऐसा बन रहा होगा, ओवरऑल डायग्राम ऐसा होगा, ऐसा। तो इसका कुछ ना कुछ, जैसे स्फेरिकल मिरर बन रहा है, अगर स्फेयर है, ऐसा कुछ हमारे पास सर्कल टाइप का है, तो उसका एक सेंटर होगा, उसी को अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र डेफिनेशन पेपर में नहीं पूछता है, आपके डेफिनेशन नहीं पूछता है, पूछेगा भाई तो आप डायग्राम बना के बहुत आसानी से सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं कि जो हमारे पास ये स्फेयर टोटल बन रहा था ना, उसका जो सेंटर होता है ना, वही क्या कहलाता है हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। समझ गए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस स्फीयर का जो हमारे पास सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अब फिर आता है हमारे पास एक डेफिनेशन वाला पार्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहलाती है हमारे पास, पोल से सी के बीच की जो दूरी होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, रेडियस कहलाती है। आप खुद जानते हो, समझ सकते हो, त्रिज्या यानी वक्रता की त्रिज्या हम बोल सकते हैं इसे, वक्रता केंद्र, वक्रता की त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, अब जैसे ही हमारे पास ये स्फेयर बन गया है तो इसकी जो ये सी से पी के बीच की जो दूरी होगी, ये वाली जो दूरी होगी आपकी, ये वाली जो दूरी होगी वो आपका क्या कहलाएगा, सेंटर रेडियस कहलाएगी। आप जानते हो ना कोई भी सर्कल होता है तो उसका रेडियस होता है, तो ये आपके पास सीपी जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी आपकी, सीपी जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी आपकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, POA। अपन बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस को अपन लिख सकते हैं, यहां पे लिख दीजिए प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। एक्सिस, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस को हिंदी से अपन क्या बोलते हैं, जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस होता है उसे अपन बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस को मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष क्या होता है हमारे पास, मुख्य अक्ष की परिभाषा यह होती है कि पोल से सी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड POA, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा पेपर में, वो तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ज्यादा टाइम बचा रहा हूं आप अपना और आपका भी, ताकि बोर्ड में कम लिखना पड़े। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहलाती है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है वो क्या होती है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहलाती है। अब आपके पास आता है फोकस क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हो आप इसे। तो फोकस क्या कहलाता है, फोकस एक बिंदु होता है, वो बिंदु जहां पर पैरेलल आने वाली रेखाएं मर्ज होती हैं, मतलब बोल सकते हो आप जहां पर पैरेलल आने वाली रेखाएं मिल जाती हैं, वो हमारे पास फोकस कहलाता है। किसी भी मिरर, आपके पास कोई भी मिरर दिया हो, जब पैरेलल रे आती हैं तो वो जाकर के कहीं एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं। तो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं उसे अपन फोकस बोलते हैं। ये कॉनकेव में कन्वर्ज होती हैं और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, वो डाइवर्ज होती है। यानी उत्तल और अवतल दो प्रकार के होते हैं। तो अवतल में क्या होता है, किसी एक बिंदु पर आकर के सभी क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, और उत्तल में क्या होता है कि वो भटक जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। तो जिस बिंदु पर कन्वर्ज होती हैं या फिर डाइवर्ज होती हैं उसे अपन फोकस बोलते हैं। तो फोकस को याद रखना है, आपकी डेफिनेशन ने कभी पूछा फोकस की डेफिनेशन बता दीजिए, तो अपॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर
all the rays coming parallel to the mirror converge और diverge। तो फोकस वो बिंदु होता है जहां पर सभी जो रेखाएं समांतर आ रही होती, समांतर क्रम में आ रही होती है, पैरेलल में आ रही होती हैं, वो या तो कन्वर्ज हो जाती हैं या तो डाइवर्ज हो जाती है, उसे अपन फोकस बोलते हैं। अब अगर अपन बात करें फोकल लेंथ की बात करें, एक और टर्म होता है हमारे पास फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? ये पीएफ जो दूरी होती है वही हमारे पास फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ की आप परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पी ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे अपन बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी पीएफ इज कॉल्ड एज अ फोकल लेंथ। और भी कोई पॉइंट होते हैं क्या? फोकल लेंथ हो गया, फोकल प्लेन भी होता है, एक फोकल प्लेन होता है, एक डेफिनेशन एक और लिख लीजिए, फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वह एक्सिस, वह इमेजिनरी एक्सिस जो फोकस से गुजरती है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। यानी कि ये देखो, ये फोकस है, इससे परपेंडिकुलर ये वाली लाइन होगी, तो ये हमारे पास फोकल प्लेन होगी। फोकल प्लेन क्या होती है कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जो अपन अपने से एज्यूम करते हैं, बनाते हैं सवाल वगैरह करने के लिए, तो वो क्या होती है, फोकस से गुजर रही होती है पहली बात, और क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस से गुजर रही होती है। तो आपको आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा फोकल प्लेन क्या होता है। फोकल प्लेन क्या होता है, फोकस से गुजर रहा होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो अभी तक हमने ज्यादा नहीं देखा है, कुछ भी नहीं देखा है, अपन सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पार्ट देखे हैं। आई थिंक आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। पी जो होता है वो सेंटर पार्ट होता है, सी जो होता है वो सेंटर होता है किसका, स्फेयर का, और फिर जो सीपी होता है वो हमारे पास रेडियस होती है, और अगर हम एफ फोकस होता है, फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे पैरेलल रेस कन्वर्ज हो जाती हैं, और उसके परपेंडिकुलर अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन, तो फोकल प्लेन कहलाता है। ये सारी चीजें हमारे पास सभी मिरर के लिए होता है। ये हमने कॉनकेव और अच्छा, हमने स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण वाले जितने भी मिरर होते हैं उन सब में हमारे पास ये सारी चीजें डेफिनेशंस हमारे काम की होती हैं। अब अगले लेक्चर में हम कुछ नया चीज देखेंगे। अगले लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से इमेज बनती है, किसी भी मिरर में किस प्रकार से इमेज बनती है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर कभी, पढ़ते रहिए आप सभी लोग, बेस्ट ऑफ लक। अनुज 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 थक गया यार बहुत ज्यादा।